नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत अपने खास कार्यक्रम में, जिसमें लेता हूं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक वास्तुशास्त्र के बारे में। आप देख रहे हैं आज मैं किन विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने सीढ़ी के बारे में बताया था, पर सीढ़ी का इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसमें कहता हूं कि 36 सवाल होते हैं। बहुत लंबा टॉपिक होता है। धीरे धीरे आपको सीढ़ी के बारे में ट्रेन करूँगा, सिखाऊँगा। जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में भी चलिए आखिर तक। जो टॉपिक या जो इसके हेडिंग्स थे पिछली बार कवर नहीं कर पाया, मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम कवर जो है इस मैं वीडियो में कर लूं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग पहली बार मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं और उनको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलता है कि कोई वीडियो आपसे छूटती नहीं है। मेरा हर वीडियो बहुत ज़्यादा काम का होता है, बहुत गहराई में होता है और ऐसा लगता है कि मैं आपको आप ही की भाषा में सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और लेके चलता हूं फिर से आपको सीढ़ी की दुनिया में। जी हाँ, सीढ़ी जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक वास्तुशास्त्र के अनुसार। आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। सीढ़ियों का यह पार्ट 2 है। इससे पहले आपने जो वीडियो देखा था अभी वो पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे सीढ़ी जो है सीधी जानी चाहिए या घूमनी चाहिए। घूमेगी तो किधर घूमेगी, राइट घूमेगी या लेफ्ट घूमेगी, नंबर 1। नंबर 2, सीढ़ी बननी किस दिशा में चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। सीढ़ी के नीचे जो जगह बनती है, एक बहुत बड़े सवाल मेरे सामने आते हैं। इतने मेरे पास रिव्यूज़ और कमेंट्स आते हैं कि सर नीचे की जगह में हम सेफ्टी टैंक बनाएं या ना बनाएं, अपना जो इन्वर्टर है हमारा वो रखें ना रखें, क्या बच्चे की पढ़ाई के टेबल रखें, स्टोर बनाए ना बनाएं, टॉयलेट बनाए ना बनाएं, केवल स्नानागार बनाए या ना बनाएं। इतने सारे सवाल सीढ़ी के नीचे की जगह को, सरफेस को यूज़ करने के लिए आते हैं हमारे मन में। इसके बाद कलर कैसा हो, सीढ़ी का कलर कैसा, पत्थर का कलर कैसा, दीवारों का कलर कैसा, रेलिंग का कलर कैसा, मटेरियल किस चीज़ का होना चाहिए सीढ़ी का बना हुआ, ये भी सवाल हमारे मन में आता है। इसके अलावा जो सीढ़ी की ममटी बनती है वो हमारे जो है उस दिशा को सबसे ऊंचा कर देती है जहां पर कि नहीं होना चाहिए। बहुत बार इसको लेकर सवाल आते हैं मन में बहुत सारे। आज मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम सवाल, बहुत सारे सवाल इसमें लूं। चलिए शुरू करते हैं हम सीढ़ी के बारे में। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं ये हमारे पास बहुत सारी सीढ़ियाँ। आप देखिए तरह तरह की सीढ़ियाँ। जानते ही सीढ़ियाँ क्या होती हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वास्तुशास्त्र की बात आती है तो हम देखते हैं कि सीढ़ियाँ कई तरह की होती हैं। एक तो ऐसी होती है जो बिल्कुल सीधी आती है। ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, ये सीढ़ी नीचे से शुरू हुई और नीचे से शुरू होने के बाद में सीधी ऊपर तक चली गई। देखिए यहाँ से शुरू हुई और ये सीधी यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ जाने के बाद ये अपने छत के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, नीचे इसका जो है फर्श था, नीचे फर्श और ऊपर छत। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इनकी जो है ट्रेड की यानी पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर जो सीढ़ी है हमारी, अक्सर लोग कहते हैं, वास्तु वाले कहते हैं घूमनी जरूर चाहिए, आधे वास्तु वाले कहते हैं घूमनी चाहिए, आधे वाले वास्तु वाले कहते हैं नहीं बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। फंस जाते हो आप। आपकी प्लानिंग कुछ और है, आपकी लिमिटेशन कुछ है, आपके प्लॉट का साइज छोटा है या बड़ा है जो भी है, और आपके रिक्वायरमेंट कुछ और है, वहां पर वास्तु आपके आड़े आ जाता है और आप सोचते हैं मैं क्या करूं। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज की वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो किसी और चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको हर बात को खोल के बताऊंगा, क्योंकि जितने आप जो है चैनल्स पर जाएंगे उतना और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि बिना कारण के बताने वाला कोई भी नहीं है। कारण के साथ अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कारण के साथ साथ उसका लॉजिक क्या बनेगा, उसका विज्ञान कैसे काम करता है, ये मैं समझाता हूँ। इससे आपकी आंखें खुल जाती हैं और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। पहली बात मैंने आपसे बोला, सीढ़ी का घूमना ज़रूरी नहीं है, पहले पल्ले बांध लो, उसका घूमना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पुराने समय में सीढ़ियाँ साथियों सीधी बनती थी। आजकल भी बहुत सारे जो कमर्शियल एरिया होते हैं उसमें जब सीढ़ी बनती है तो नीचे से फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर, सेकंड से थर्ड फ्लोर पर ऐसे चली जाती है, ऊपर तक स्पेस बच जाती है, उसमें बहुत सारी जगह बच जाती है, तो ऐसी सीढ़ी बन सकती है। बस एक ही कमी होती है आपको हंसी आएगी,
हमारे टाइम में भी सीढ़ी ऐसी बना करती थी बहुत बार घरों में, अगर हम कभी गिर जाते थे ना, अगर यहाँ से कोई गिर गया ना नहीं यहाँ पर, तो फिर सीधा अगर के नीचे इसको प्लेटफॉर्म पे इसको रुकावट मिलती थी और कहीं ठिकाना मिलता नहीं था, जब सीधी सीढ़ी हुआ करती थी। अभी मेरे सामने मेरे कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब खड़े हुए हंस रहे हैं हमारी बात को सुन के कि सर जब गिरते थे तो नीचे ही आया करते थे, बीच में कोई रुकावट नहीं आया करती थी। खैर वो तो एक बात हो गई। इसके बाद जब हमें घुमाव लेना है तो हमेशा क्लॉकवाइज लें, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। इसके साथ साथ ये जो सीढ़ी हमने जो बताई आपको, इस सीढ़ी के जो हमारी जो हाइट जाएगी, इसकी जो हाइट जा रही है, इसके ऊपर एक ममटी बनने वाली है। ये जो ममटी बनेगी, ममटी कहते हैं जहां पर कि हम सीढ़ी को लेके जाते हैं, तो इसकी हाइट जो है, अगर मान लिया पूरी की पूरी आपकी छत की हाइट कहीं कुछ भी है, वास्तुशास्त्र में आपने पढ़ा है कि हमारे जो छत की जो हाइट होती है वो जो है साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में सबसे ज़्यादा नैऋत्य कोण में होनी चाहिए। और मैंने आपको फ्रीडम दी है, पूरी आज़ादी दी है कि पूरे साउथ में, पूरे वेस्ट में जहाँ चाहो वहाँ सीढ़ी बना लो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका साउथ वेस्ट नीचा रह जाता है और आपका नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट जहाँ पर मैंने बोला था वो जगह आपकी बहुत बार ऊँची हो जाती है। वेस्ट का मिडल, साउथ का मिडल कई बार ऊँचा हो जाता है सिर्फ सीढ़ी की वजह से। क्या करना है, उपाय भी साथ में नोट कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपका ऐसे आपने सीढ़ी गलती से मतलब बना भी ली है, जैसे कि मान लो कोई और जगह ऊंची हो जाती है, तो बहुत आसान तरीका, साउथ वेस्ट में जो है एक छोटा मोटा कमरा और बना लो, कोई छोटा सा एक कमरा और बना लो जो कि आपका स्टोर की तरह से काम करेगा। और इसकी ऊंचाई जो है आपकी ममटी से ऊपर निकल जाती है, बड़े आराम से इसकी एक तरह से रेमेडी हो गई। इसमें छत का सामान रखो, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में, सीढ़ी के बाद में अब जो है आती है इसके नीचे की जगह। ये जो इसकी नीचे की जगह है सीढ़ी के नीचे, इस जगह को कैसे यूज करेंगे? इस जगह को यूज करने के लिए देखिए, सीढ़ी इसके नीचे जो जगह यूज करने की होती है, वास्तुशास्त्र इसमें बहुत लिमिटेड आपको आज़ादी देता है। क्या आज़ादी मिलती है इसमें कि इसके नीचे आप सिर्फ आलतू फालतू सामान रखो, क्योंकि सीढ़ी के नीचे जो एनर्जी चलती है वो हमेशा जो है एक तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन चलते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नीचे के जो वाइब्रेशंस है कुछ इस तरह से ट्रैवल करते हैं, ऐसे ट्रैवल करते हैं, सीढ़ी के नीचे कभी भी ऊर्जा सीधी होकर नहीं चला करती। तो अगर आपने ऐसा आपका बना हुआ है कुछ, तो आपने क्या करना है, इसको जो है आप, ये जो आपका बनता है इसके नीचे आपने क्या बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है जगह बना दें आप। जगह बनाने के बाद में उसके अंदर क्या क्या रख सकते हैं आप, इसके नीचे रख सकते हैं आप एक्स्ट्रा सामान, जैसे कि शूज़ रख सकते हैं, आराम से जूते रख सकते हैं, झाड़ू रख सकते हैं आप, ब्रूम, जूते, झाड़ू, ब्रूम है। इसी तरह से आप इसके नीचे जो है अपना गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस का सिलेंडर रख सकते हैं। ये तो चीज़ें होगी जो कंफर्टेबली वहाँ पर प्लेस करेंगे आप, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी काम की होती हैं, जैसे कि आपके पास होता है बहुत बार ये इन्वर्टर रखते हैं घर में कई बार हम। अगर आप इन्वर्टर रखते हैं तो आपने क्या करना है, इन्वर्टर को रखने के लिए थोड़ी सी तैयारी पहले से कर लेना। वो तैयारी क्या होती है कि इसके नीचे एक जो है ना, ये जो हमारी सीढ़ी बनी हुई है, इस सीढ़ी के नीचे आप पहले से आप एक काम कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर एक फॉल सीलिंग और डाल लें, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है आपका इन्वर्टर आ सकता है। साथियों बहुत बार क्या होता है कि आपने इसके नीचे टॉयलेट पहले से बना रखी है और हमसे पूछते हैं सर रेमेडी बताओ, टॉयलेट तो आपने कहा नहीं होनी चाहिए, हम क्या करें, फंस गए। अगर आपने इसके नीचे कोई टॉयलेट बना रखी है पहले से, सीढ़ी के नीचे बना रखी है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की बात उसमें नहीं होती है। आप टॉयलेट जहां आपने बनाई, पहली बात तो बनाए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉयलेट का बनाना इसके नीचे अच्छा नहीं होता। पर क्या है कि आपके टॉयलेट पहले से आपने ये मान लिया बना रखी है एक टॉयलेट, ये आपका जो है टॉयलेट बना हुआ है। अब इसको हटाना संभव नहीं है, छोटा घर है, हमारे लिए कहना बहुत आसान है, हटा दो, फेंक दो, निकाल दो, वहाँ से तोड़ दो। आपके लिए बहुत मुश्किल है साथियों, बहुत बार छोटा मकान होता है, लिमिट होती है आपकी। अगर ऐसा टॉयलेट आपका बन गया सीढ़ी के नीचे, तो ऐसे तो सीढ़ी के बहुत सारे इलाज मैं आपको पहले ही बताता रहता हूँ, बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट होते हैं। इसके साथ साथ एक काम जरूर कर लेना, इस तरह से एक फॉल सीलिंग जरूर कर लेना, इसके नीचे एक जो है छत जिसे बोलना चाहिए, ये जरूर डाल देना। फॉल सीलिंग अगर आप कर लेंगे तो इसकी जो है, जो हमारा टॉयलेट है, इसकी 80% नेगेटिविटी आप आराम से ठीक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में बात आती है हमारी कि सीढ़ी की दिशा कहाँ पर होनी चाहिए। तो सीढ़ी की जो दिशा है
उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो सीढ़ी है हमारी वो किसी भी प्लॉट के, किसी भी भूखंड के या तो साउथ में बनेगी या वेस्ट में बनेगी। साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ का मतलब ये उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। ये जगह जो पूरी की पूरी है, जितनी भी जगह आपकी साउथ है, जितनी भी आपकी वेस्ट है, इस सब के अंदर आप जहाँ चाहें सीढ़ी बना सकते हैं। बस ध्यान कर लेना, अगर यहाँ पे सीढ़ी आप बनाएंगे तो इस सीढ़ी का अपने उत्तर वाला भाग जो है थोड़ा सा दीवार से दूर रखें या फिर इसको बीम पर बना दें ताकि इसका जो लोड है पूरा का पूरा वेस्ट के ऊपर आ जाए। अगर आप साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो इसका लोड पूरा का पूरा ये भी साउथ वेस्ट में चला जाए। पूरब की दीवार उत्तर की दीवार को अगर लाइट कर दें अच्छा रहेगा। अब आ जाती है बात यहाँ पर कि यहाँ पर सीढ़ी बनाए, अपने सीढ़ी बनाए ना बनाए। साथियों, अगर साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में अगर आप सीढ़ी बनाएंगे तो आपको मास्टर बेडरूम नहीं मिलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम में सीढ़ी बनाई जा सकती है, आराम से, कोई समस्या नहीं है। जैसे चाहे यहाँ पर सीढ़ी बन सकती है, आराम से बन सकती है। क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है। दोनों स्थितियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। पर अगर यहाँ पर आप सीढ़ी अगर यहाँ पर आपने जो है कोई अपना वो बना लिया, आपने यहाँ पे कोई आपने सीढ़ी बना रखी है अपनी, तो समस्या आपको क्या आएगी कि इस सीढ़ी के अंदर आपको बनाने के बाद में यहाँ पर आपको बेडरूम की जगह नहीं मिलेगी। जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है ये हमारे पास साउथ वेस्ट होती है, जहाँ पर कि मास्टर बेडरूम होता है। साथियों, क्वेश्चंस अभी बहुत हैं। मुझे लगता है जितना आज समझाया मैंने, आप इसको नोट कर लेना, नोट बनाते रहा करो, कॉपी में नोट करते रहा करो। पक्का वास्तु कंसल्टेंट आपको बना दूंगा मैं, ठीक है। अगला वीडियो फिर लूंगा मैं, सभी टॉपिक नहीं ले पाऊंगा एक वीडियो के अंदर मैं। अभी हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 लेंगे हम और उसमें कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ कहाँ बननी चाहिए। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं, सच्चा ज्ञान मिलता है वास्तुशास्त्र के बारे में, अगर विश्वास करते हैं। नहीं करते तो क्या है, दुनिया जीती है बिना वास्तु के भी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू और अपना बहुत बहुत ध्यान रखना।